कल यानी 1 अप्रैल से देश भर में नए इनकम टैक्स नियम लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों से आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। हर नए वित्त वर्ष के साथ कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होते हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश इनकम टैक्स से जुड़े कानून और शब्दावली को सरल बनाना है। नए इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों को हटा दिया गया है और अब इसकी जगह टैक्स ईयर शब्द का उपयोग किया जाएगा। नए वित्त वर्ष के साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी। ऐसे में अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो सेक्शन 87A से आपकी पूरी आय टैक्स फ्री हो जाएगी। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 से बदल दिया जाएगा। कर संबंधी नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करने और कर दाखिल करने में स्पष्टता लाने के लिए इनके जारी करने की समय सीमा में संशोधन किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब पैन आवेदन के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए कक्षा 10 का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर रेलवे टिकट को ट्रेन के चलने से 8 से 24 घंटे के बीच में रद्द कर दिया जाता है तो कुल टिकट की कीमत का 50% रिफंड के रूप में मिलेगा। अगर टिकट को ट्रेन के चलने के 24 से 72 घंटे के बीच में रद्द कर दिया जाता है तो कुल टिकट की कीमत का 25% रिफंड मिलेगा। अगर टिकट को ट्रेन के चलने के 72 घंटे से अधिक पहले रद्द किया जाता है तो अधिकतम कैंसिलेशन शुल्क लागू होगा। हालांकि पूर्ण टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में रिफंड भारतीय रेलवे के नियमों और शर्तों पर निर्भर करती है, जो परिवर्तन के अधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।